हे गाइस, मैं हूं इज़ार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड मैं अपने चैनल में डिफरेंट टैरो टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग्स लाती हूं। सो डू चेक आउट माय चैनल एंड माय प्लेलिस्ट इफ़ यू विश टू। बात करते हैं आज की रीडिंग की, तो ये है जून 2024 की रीडिंग। बट किसी भी और मंथ में या फिर किसी भी और ईयर अगर आपको इस रीडिंग के टुवर्ड्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है, देन नो दैट कि नेक्स्ट 30 डेज़ की प्रेडिक्शन इसमें ज़रूर होगी आपके लिए। तो अब देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। मैं बाद में इंडिविजुअली भी हर एक ग्रुप को दिखाऊंगी। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2 एंड ये है ग्रुप 3। आपको जितना टाइम लेना है आप लो एंड वीडियो को चाहे तो पॉज भी कर सकते हो। एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या होगा उसके प्रेडिक्शंस हैं। एंड अगर आपको किसी भी ग्रुप से अट्रैक्टेड फील नहीं हो रहा है, कंफ्यूज फील हो रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो टू रैंडम नंबर जनरेटर ऑन गूगल एंड वहाँ पे आप टाइप करना रैंडम नंबर जनरेटर एंड 1 से 3 तक के नंबर्स के बीच का आप जनरेट कुछ भी करोगे गॉड का नाम लेके, अपने हायर पावर्स का नाम लेके, तो वो आपको जो नंबर जनरेट करके देंगे, नो दैट कि वो नंबर में आपके लिए रीडिंग, आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली है। सो एक बार आपने अपना ग्रुप डिसाइड कर लिया, ग्रुप चूज़ कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि जून 2024 या फिर जिस भी मंथ में आप इस रीडिंग के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील करते हो, या फिर ये रीडिंग जब भी आपके सामने आता है उस टाइम से लेके 30 डेज़ के अंदर आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है। बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू जून 2024 or the next 30 days. Okay. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस रीडिंग को ओपन रखूंगी एंड आप अगर वाकिफ हो मेरे रीडिंग से, सो यू नो कि मैं ट्राई करती हूँ, चैनलाइज करती हूँ गॉड के मैसेजेस की वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं रैदर देन मैनिपुलेटिंग विद द एनर्जीज। तो पहली चीज़ जो आप तक मैसेज पहुँच रही है वो ये है कि इफ़ यू फोकस ऑन योर सेल्फ, तो आपके पास इस महीने एज वेल एज आने वाले बाकी महीनों में भी हर वो चीज़ होगा जो आपको चाहिए। बट शर्त यह है कि आपको खुद पे फोकस करना होगा। आई एम फीलिंग कि आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अभी ये टाइम नहीं है कि आप दूसरे डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान दो, या फिर दूसरे लोगों पे ध्यान दो, या फिर प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान दो, या फिर नेगेटिव लोगों पे, नेगेटिव चीज़ों पे, नेगेटिव सिचुएशंस पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, अभी का टाइम ये है, एनर्जीज ऐसी अलाइंड है कि यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। खुद से पूछो कि किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, कैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, क्या करके आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, एंड वो क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज्ड फील होता है। वो जॉब है, या वो ट्यूशन है, या फिर कोचिंग है, या फिर खुद के लाइफस्टाइल का कोई तरीका है जिससे आपको कॉम्प्रोमाइज फील होता है। तो नोट इट डाउन एंड उन चीज़ों पे काम करो ताकि आप उन चीज़ों को एलिमिनेट कर सको अपने लाइफ में, अपने लाइफ से। ऑल्सो इस महीने की एनर्जीज ऐसी है ना कि इफ़ यू फोकस ऑन गुड यू विल गेट गुड, इफ़ यू फोकस ऑन बैड यू विल गेट बैड। तो अगर आप अपने थॉट्स नेगेटिव रखो, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच के डरो, तो वो चीज़ें सच होंगी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो, मैनिफेस्टेशंस करो, विजुअलाइजेशन करो, तो वो चीज़ें 100% सच होंगी। तो यू हैव द पावर दिस मंथ, यू हैव द पावर इन योर ओन हैंड। उसे यूज़ कैसे करना है वो आपके हाथ में है। आई एम फीलिंग कि इस महीने आपको एक चीज़ का रियलाइजेशन होगा, कोई एक बड़ी चीज़ की रियलाइजेशन आपको होगी ग्रुप 1, कोई एक बड़ी चीज़ की। लाइक मे बी आप में से बहुत लोग, मैं जस्ट एक वाइल्ड एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि मे बी आप में से बहुत लोग एक बहुत ही टॉक्सिक जॉब में हो, या फिर एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो काफ़ी टाइम से, या फिर आप में से बहुत लोग शायद से अपने सपनों के साथ
समझौता कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो इस महीने यू विल गेट दैट रियलाइजेशन, जो कि आपका सोल रियलाइजेशन होगा कि हाँ अब बस हो गया, अब मुझे यहाँ से निकलना है। या फिर यू विल गेट दैट रियलाइजेशन कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा, अब मुझे फर्दर स्टेप्स किसी और डायरेक्शन में लेना है। तो यू विल गेट आंसर्स, यू विल गेट डिवाइनली गाइडेड आंसर्स, यू विल गेट डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस। आपको डिवाइन से हेल्प मिलेगी रिगार्डिंग द टफेस्ट थिंग या फिर द बिगेस्ट ब्लॉकेज दैट यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ। जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगती है, या फिर जिस भी चीज़ में आप सबसे ज़्यादा फंसे हुए हो लंबे टाइम से, या फिर सबसे ज़्यादा गहराई में फंस चुके हो जिस चीज़ में, उससे लेके आपको आंसर्स मिलेंगे एंड वो आंसर्स डिवाइनली गाइडेड होंगे। आई एम फीलिंग वो आंसर्स आप तक पहुँचेंगी या तो किसी इंसान के लाइफ के थ्रू, या फिर वो डिवाइनली गाइडेड होंगी कि अचानक से दिल से रियलाइजेशन हुआ कि हाँ अब ऐसा करना है, अब ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे स्टेप्स लेने, किसी के लाइफ के थ्रू। इन द सेंस मे बी आप किसी को देखोगे एंड आपको फील होगा कि नहीं यार वो ऐसा कर रहा है, अब मुझे ऐसा करना चाहिए, या फिर उसने इतनी कठिनाइयाँ झेली एंड निकल आया, अब मुझे भी निकलना है। या फिर आप किसी को देखोगे कि अरे इसने तो अपना जॉब छोड़ दिया, वेल पेड जॉब छोड़ दिया, एंड आज इसके पास एक खुद की बड़ी कंपनी है। अगर उसने वो स्टेप नहीं लिया होता तो आज वो इतना बड़ा नहीं हो पाता। तो समवंस लाइफ, किसी के लाइफ के थ्रू, या तो डायरेक्टली उस इंसान के साथ कांटेक्ट होकर आपको उसके लाइफ के थ्रू इंस्पिरेशन मिलेगा, या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है कि वो कोई सेलिब्रिटी हो, या फिर सोशल मीडिया पर्सन हो, या फिर किसी के एक लाइफ के थ्रू आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। तो नो दैट कि किसी भी सेलिब्रिटी या फिर किसी भी इंसान के लाइफ के टूवर्ड्स, या फिर वो कोई बायोपिक हो सकती है, अगर उस चीज़ के टूवर्ड्स आपको खिंचाव फील हो रहा है, अट्रैक्टेड फील हो रहा है, तो वो मूवी देखना, वो इंसान के बारे में पढ़ना, उस इंसान के लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करना, आपको डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस जरूर मिलेंगे उससे। ओके, राइट। आई नीड क्लैरिफिकेशंस ऑन दिस कार्ड गॉड। बहुत सी मैसेजेस इस कार्ड से आ रही हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आ रही है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं एक ही कार्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, बट मैं कार्ड के मीनिंग्स पे कभी जाती ही नहीं हूँ। आई जस्ट गेट द वाइब फ्रॉम द कार्ड्स, इसीलिए मल्टीपल मैसेजेस मुझे कभी कभी मिलती है एक कार्ड से। ओके, हाँ, जो नेक्स्ट मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है वो है प्लीज डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम, या फिर प्लीज डू नॉट गिव अप ऑन समथिंग दैट यू लव। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि किसी चीज़ को अगर दिल से चाहते हो ना, उस चीज़ पे गिव अप करने का टाइम नहीं है ये। अगर दिल से अपने प्रोफेशन से प्यार है या फिर अपने हॉबी से प्यार है, तो उधर मेहनत करो, उधर टाइम दो। थोड़ा सा भी अगर टाइम दोगे ना, तो भी आप देखोगे कि आपके दिल में बहुत खुशी आ रही है। या फिर फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टक इन योर स्टडीज़ या फिर स्टक इन योर जॉब, एंड अगर आप अपने हॉबी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हो ना, मे बी हफ्ते में 1 या 2 दिन, तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है लाइफ के हर नेगेटिविटी से लड़ने की। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो इनर सेल्फ है वो क्रिएटिविटी चाहता है, वो आपसे क्रिएटिविटी चाहता है। यू आर समवन हु इज मेंट टू क्रिएट थिंग्स। आप में वो क्रिएटर वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो जब तक वो एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी एंड जब तक आप कुछ ना कुछ क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आपको लाइफ में कुछ ना कुछ, मतलब डिस्टर्बेंसेस तो सबकी होती है, बट आपको आपकी झेलने की शक्ति कम हो जाएगी जब तक आप अपने उस क्रिएटिव साइड को यूज नहीं करोगे। सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज अपना क्रिएटिविटी यूज करो। वो कुछ भी हो सकता है, टिकटॉक बनाना हो सकता है, वो खाना बनाना हो सकता है, वो गाना गाना हो सकता है, खुद ही में बाथरूम सिंगिंग हो सकती है। वो जरूरी नहीं कि आप जो करते हो आपको उसमें बेस्ट होना है तभी जाके वो अच्छा है। नहीं, अगर हम किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं दिल से, तो वही काफ़ी होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए चीज़ें करो। ओके, यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर दैट। तो जो दिल में आता है वो चीज़ इस महीने करो। दिल से जो चीज़ की कॉलिंग फील हो वो चीज़ करो, एंड नो दैट कि वो करके ना आपको लाइफ के बाकी सब जो अप्स एंड डाउन्स है उसको झेलने की बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। बिकॉज आपकी जो एनर्जी होगी उस तरफ चैनलाइज होगी, एंड यू विल गेट मोर स्ट्रेंथ एंड पावर एंड डिवाइन गाइडेंस टू navigate through different negativities of your life. Okay. I'm feeling इस महीने आपको ना खुद के हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान देना है। खुद के हेल्थ को लेके एज वेल एज अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, देन नो दैट कि आपको अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है। अगर नहीं रहते हो देन दिस मैसेज इज नॉट फॉर यू, बट अगर पेरेंट्स के साथ आप रहते हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, तो प्लीज अपने पेरेंट्स के हेल्थ का भी ध्यान रखो। बिकॉज देयर आर चांसेस कि थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो हेल्थ में। मे बी हीट लग जाए या फिर ठंड लग जाए, फिर कुछ ना कुछ, वैसे छोटी मोटी बड़ी चीज़ें नहीं, ओके,
बट छोटी मोटी तकलीफें हेल्थ की आ सकती है आपकी, अगर आप ध्यान ना रखो तो, ठीक टाइम पे नहीं खाओ तो, पानी ठीक से ना पियो तो, या फिर मेंटल हेल्थ में भी थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है अगर नेगेटिव थॉट्स में ही रहो तो, या फिर किसी और की नेगेटिविटी ज़्यादा सुनो तो। आई एम फीलिंग आप लोग ना ऐसे लोग हो जिसके पास नेचुरली कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स वो आपको बताने लगे, या फिर दूसरों के प्रॉब्लम्स को आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हो खुद से कि अरे बेचारा, एम्पैथेटिक वे में आप डील करते हो शायद से। तो यू आर समवन जो कि या तो दूसरों के प्रॉब्लम से रिलेट करता है, या फिर दूसरे आपको अपना प्रॉब्लम्स बोल के लाइट फील करते हैं, बिकॉज ऑफ विच कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज होती है एंड उनके नेगेटिविटीज आप तक स्टक होती है। भले वो सोशल मीडिया के थ्रू किसी के नेगेटिव पोस्ट देखना हो, सोशल मीडिया ड्रॉज इन अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। तो अगर आपको सोशल मीडिया यूज करने का आदत भी है ना, एंड अगर आपको लग रहा हो कि नहीं यार कोई तो मुझे नेगेटिव चीजें बोलता नहीं है, फिर अपने लाइफ का दुखड़ा यूज सुनाता नहीं है, देन नो दैट कि आप जो खींचते हो ना दूसरों की नेगेटिविटी, वो सोशल मीडिया के थ्रू होता है। मे बी किसी ने बहुत अच्छी पिक्चर लगाई है, बहुत खुशी वाली पिक्चर लगाई है, लेकिन वो इंसान एक्चुअली में खुद के लाइफ में दुखी है, या फिर कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो क्या कर रहा है कि उस पिक्चर के थ्रू अपनी एनर्जीज चैनलाइज कर रहा है, एंड इतने सारे लोग उसको देख रहे हैं, एंड जो उसको देख रहे हैं उसमें से कुछ सेंसिटिव लोग जैसे आप हो, वो उनकी एनर्जी को खींच रहे हैं, एंड थ्रू दैट पिक्चर वैसे लोग उस नेगेटिव पर्सन की एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट खुद में ले रहे हैं। तो आप वैसे काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हो कि दूसरों की नेगेटिविटी आप खुद में खींच लेते हो, जिस वजह से दूसरे आप में चैनलाइज करके खुद लाइट फील करते हैं चीज़ों को। ओके, तो ध्यान रखना कि किसको आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, किसकी बातें आप सुनते हो, किसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, बिकॉज उनके थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव हेल्थ इश्यूज आ सकती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकती है, दूसरों की नेगेटिविटी को आप खुद के अंदर खींच सकते हो। ओके, ये चीज़ है आ रहा है आपके लिए। ऑल्सो यू नीड टू बिलीव इन योर ओन स्ट्रेंथ। ये चीज़ ना प्लीज़ जैसे फिट होता है आपके लाइफ में उस तरीके से लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लव लाइफ से बहुत ज़्यादा निराश हो कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता है लव लाइफ में, देन बिलीविंग इन योर ओन स्ट्रेंथ मीन्स कि आपको अपना, क्या बोलते हैं यार उसको, व्हाई डिड आई जस्ट जोन आउट, आई एम सो सॉरी, कि आपको अपना वर्थ जानना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको लोग धोखा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आप में कुछ खराबी है, आपके साथ लोग बुरा इसलिए नहीं करते हैं कि आप में खराबी है, लोग इसलिए आपके साथ बुरा करते हैं क्योंकि उनमें खराबी है। जो हम होते हैं वही हम दूसरों को देते हैं। तो जो लोगों ने आपके साथ किया वो वैसे ही है अंदर से, इसीलिए उन्होंने आपके साथ खराब चीजें की। यू डू नॉट नीड टू ब्लेम योर सेल्फ, यू डू नॉट नीड टू फील गिल्टी, यू डू नॉट नीड टू फील कि नहीं मेरे में कुछ खराबी है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। हम जो होते हैं हम वही स्प्रेड करते हैं, नो दैट इट्स ऑलवेज ट्रू। तो जिन्होंने भी आपके साथ खराब किया, नो दैट कि वो खुद खराब है, इसीलिए उन्होंने आपके साथ खराब किया। ओके, ये मैसेज कि यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ इन योर ओन सेल्फ, ये जो लोग करियर से रिलेटेड या फिर अपने सेल्फ वर्थ से रिलेटेड वे में जो इस मैसेज को लेना चाहते हो, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग ब्लॉकेजेस और फेलियर्स इन सर्टेन एरियाज ऑफ योर लाइफ डजंट मीन कि आप में स्ट्रेंथ नहीं है या फिर आप में वो काबिलियत नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना टाइम होता है, एंड सही टाइम पे सही चीज़ होता है, ना उससे आगे ना उससे पीछे, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको ब्लॉकेजेस मिल रही है अपने करियर में या फिर सेल्फ ग्रोथ में या फिर सोल पर्पस में कि नहीं पता क्या करना है, नहीं पता क्या सही है, ओके, यू आर बीइंग कॉल्ड कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रख के आगे बढ़ो एंड हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यूनिवर्स आप पे बिलीव करके वो सब चीजें आपको देगा? जब तक हम नहीं समझते कि हम हकदार हैं उस चीज के, तब तक हम उस चीज की एनर्जी को खुद तक कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट इन योर ओन फील्ड, एंड अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मेरे में उतनी काबिलियत नहीं है, तो आप लाख क्यों ना मेहनत कर लो, आप उस चीज तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप दिल में बिलीव रखते हो कि हाँ मैं हकदार हूं इस चीज के, तो नो मैटर आपने कम ही मेहनत क्यों ना की हो, आप उस चीज के एनर्जी तक जरूर पहुंच पाओगे, आप उस चीज को अपने लाइफ में जरूर अट्रैक्ट कर पाओगे, भले कम मेहनत से क्यों ना हो। इट्स ऑल अ गेम ऑफ द माइंड एंड एनर्जीज, क्योंकि ये दुनिया एक इल्यूजन है दोस्तों, जान के रखो, कुछ भी सच नहीं है।
एंड एट द सेम टाइम एवरीथिंग इज रियल. ओके, सो एनी हाउ मैं एसोटेरिज्म में नहीं जाऊंगी उतना. ऑल आई वांट टू से इज दैट कि आपको इस मंथ इस बात पे यकीन करना है कि मैं हकदार हूं अच्छे चीज़ों का. तो अगर वो अच्छा लव लाइफ है कि आप अपने लाइफ में वो चाहते हो, तो यू नीड टू हैव फेथ एंड यू नीड टू रिपीट कि हाँ मैं उस चीज़ के लायक हूँ, मैं हकदार हूँ अच्छे लाइफ का, मैं हकदार हूँ अबंडेंस का, मैं हकदार हूँ गुड जॉब का, जो भी आपका गोल है. ठीक है, उस चीज़ को जितना आप दिल से बिलीव करोगे उतने ईजिली अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे. ओके, तो यू नीड टू हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ, यू नीड टू बिलीव इन योर ओन ड्रीम्स. अगर कोई टफ एग्जाम को लेके आप एम कर रहे हो कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, एंड अगर आपको आसपास से नेगेटिविटी मिल रहा है या फिर खुद ही का नेगेटिव वॉइस आपको बोल रहा है कि नहीं तू नहीं लायक है इसके, तो उन नेगेटिव लोगों को एंड अपने खुद नेगेटिव बातों को अनदेखा करो एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो. बिकॉज आई एम सीरियसली फीलिंग कि आप जिस भी करियर गोल पे अपना ध्यान सेट कर लो एंड उसके टुवर्ड्स आप अगर मेहनत करो, एज वेल एज पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, विजुअलाइजेशंस करो, तो दुनिया की कोई चीज़ आपसे वो चीज़ छीन नहीं सकती. ओके, आपको वो मिलेगी ही मिलेगी, बट हाँ मेहनत करनी होगी. कैसे? मुझे फिजिकल मेहनत उतना नहीं लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे से पढ़ा, 24 घंटे में से 23 घंटे पढ़ा ना. बट अगर आप 5 घंटे भी पढ़ो एंड अपने वाइब्रेशंस हाई रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूर रहो, विजुअलाइजेशन करो, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी. ज़रूर. मुझे लग रहा है कि अगर एक्चुअल मेहनत, मटेरियलिस्टिक मेहनत अगर 40% भी करो ना तो भी चलेगा, लेकिन बाकी 60% एनर्जेटिक मेहनत करनी होगी आपको, मैनिफेस्टेशंस वगैरह करना होगा आपको. ओके, लेट्स सी जून 2024 में और क्या क्या आएगा आपके लाइफ में और क्या क्या एडवाइसेस आ रही हैं. एडवाइसेस, वार्निंग्स, any negativities that they should avoid, any positivities that are coming in their life. देखो, मुझे ना 2 चीज़ें फील हो रही है. एक है कि जून के महीने में आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. तो ये कुछ लोगों का ना हो सकता है कि मे बी यू विल गेट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मे बी कुछ लोगों का कुछ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मे बी कुछ लोगों को न्यू प्रमोशन मिलेगा, कुछ लोगों का न्यू बिजनेस स्टार्ट होगा. तो एनी हाउ एनीथिंग विच गिव्स यू मटेरियल स्टेबिलिटी, जो आपको ज़्यादा मटेरियलिस्टिक गेन्स देगा, वो चीज़ आपके साथ होगा इस महीने, जून के महीने में, फिर जब भी देख रहे हो उससे 30 डेज के अंदर. एंड दूसरी चीज़ आई एम फीलिंग कि ये एक और टाइप की स्टेबिलिटी भी हो सकती है कि यू विल बिकम मोर ऑफ हु यू आर. खुद से मिल जाना, न्यू फाउंड हैप्पीनेस, न्यू फाउंड स्ट्रेंथ, न्यू फाउंडेशन किसी चीज़ का, मतलब खुद को ढूंढना खुद में. दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है ओके, कि खुद से खुद को मिल जाना. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू नो, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं पहचानते हैं कि हमारा वजूद क्या है, हमें क्या चाहिए लाइफ से, हमें किस चीज़ से एक्चुअली में खुशी मिलती है, क्या है हमारा सोल पर्पस, क्या हमें खुद चाहिए, तब तक ना एक अशांति सी बनी रहती है, एक डिससैटिस्फैक्शन सा बना रहता है हमारे लाइफ में. एंड नो मैटर कितना भी वेल्थ क्यों ना आ जाए, कितना भी लव लाइफ क्यों ना सही रहे, हमें खुद में खुशी नहीं मिलती है उतनी ज़्यादा. बट वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू इज जून के महीने में आप खुद से मिलोगे. यू विल फाइंड योर ओन सेल्फ, योर ओन हैप्पीनेस. क्या चीज़ आपको खुशी दिलाता है, कौन ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, वो कौन सा ऐसा जॉब है, वो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है, या फिर वो कौन सा ऐसा साइड हॉबी है जो करके आपको दिल से खुशी मिलती है, या फिर क्या है आपका सपना. यू विल गेट टू रियलाइज इट. एंड तीसरी चीज़ हो सकती है आपके साथ इस महीने, वो ये है कि किसी चीज़ का फाउंडेशन आप बनाओगे इस महीने. तो मे बी यूर समवन हु इज मेंट टू बी समवन वेरी बिग इन योर प्रोफेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो एक बैडमिंटन, सोचो आपके किस्मत में लिखा है कि आप एक बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर बनोगे, या फिर किस्मत छोड़ो, अगर आपको खुद ही बहुत बड़ा एक बैडमिंटन प्लेयर बनने का मन है, तो मे बी दिस मंथ यू विल स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट्स. उस चीज़ की बुनियाद आप इस महीने शुरू करोगे. या फिर यू आर समवन जिसको शायद से बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने का मन है, तो मे बी आप इस महीने नए अपने यूट्यूब जॉनरा को ढूंढ पाओगे. या फिर इफ़ यू आर समवन जिसको सोचो बहुत
अच्छा करना है बिजनेस में आगे बढ़ने का मन है, तो मे बी इस मंथ आपको न्यू आइडियाज मिलेंगे कि अच्छा मुझे इस चीज़ को लेके बिजनेस करना है फ्यूचर में। ओके, तो आई एम फीलिंग कि किसी एक चीज़ की शुरुआत, किसी एक चीज़ का बीज आप बोओगे इस महीने, जिसके रिवॉर्ड्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे आने वाले 2 साल के अंदर। तो कोई ऐसी चीज़ आपके लाइफ में एंटर होगी, कोई एक चीज़ की नई शुरुआत होगी, या फिर कोई एक चीज़ आप डिस्कवर करोगे, या फिर खुद को रीडिस्कवर करोगे, खुद के पैशन को रीडिस्कवर करोगे, जिसकी बुनियाद इस महीने से शुरू होगी एंड जो कि आगे बढ़ के बहुत बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लाइफ में। ओके, वो छोटी सी शुरुआत भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना, मैं जहाँ पे रहती हूँ, एक आदमी है, उनके अभी शायद से चार ब्रांचेस है, बड़े बड़े होटल्स की 4 ब्रांचेस है, रेस्टोरेंट्स की, सॉरी। एंड मुझे मेरे बाबा बोलते थे कि आज से अराउंड 35 ईयर्स पहले उनका बस एक ठेला था समोसे का, तो उन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी। एंड ही डिडंट इवन नो एट दैट टाइम कि वो इतना बड़े से फ्लरिश कर जाएंगे कि ही वुड हैव चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट्स। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ एक ऐसे बड़े चीज़ की शुरुआत आपकी इस महीने होगी। मे बी उस टाइम आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है। कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप का भी मुझे फील हो रहा है कि मे बी यू विल मीट समवन दिस मंथ जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी, बट आगे चल के ये चीज़ बहुत गहराई में परिवर्तित होगी। तो ये कुछ लोगों का रोमांटिक भी हो सकता है, फिर सिंगल, मे बी यू विल मीट समवन दिस मंथ जिसके साथ फ्यूचर में जाके आपका पक्का वाला अच्छा वाला रोमांटिक रिलेशनशिप हो, या फिर मे बी यू विल मीट योर सोलमेट। एंड अगर रोमांटिक नहीं है तो इट माइट इवन बी कि लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि परमानेंट वाले होते हैं हमारे लाइफ में, परमानेंट वाला बॉन्ड, ऐसे दोस्त, ऐसा यार, ऐसा भाई भाई, या ऐसे बहनों का रिलेशनशिप, वैसा कुछ एंटर होगा आपकी लाइफ में। या फिर इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि मे बी इस महीने यू विल, अगर डिस्टेंस में हो तो यू कैन मीट योर पार्टनर दिस मंथ, या फिर अगर कुछ टाइप का डिस्टेंस है तो नो दैट कि वो डिस्टेंस मिटेगा एंड आप लोगों का लाइफ बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड होगा एंड रिलेशनशिप और ज़्यादा डीप हो जाएगा। जो प्रॉब्लम्स थी वो अपने आप से मिट जाएंगी एंड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीप होगा। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग गाइज, ये कार्ड ना बहुत पॉजिटिव वाइब दे रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा। व्हाट आई एम फीलिंग गाइज कि आप में से जो लोग भी साइकिक्स हो, या फिर जो लोग स्टार सीड्स हो, अर्थ एंजल्स हो, ये मैसेज उन लोगों के लिए है। एंड फ्रेंड्स, आई एम फीलिंग कि इस महीने यू विल डेफिनेटली मीट योर ओन सेल्फ। आप ना काफ़ी जनरेशनल ट्रॉमास को तोड़ोगे, या फिर काफ़ी जनरेशनल कर्सेस को तोड़ोगे, एंड फाइनली यू विल स्टेप इन टू अ जोन वेर यू आर योर ओन ट्रू सेल्फ। इस महीने आप हर उस बंदिश को तोड़ोगे जो कि आपको जकड़े हुए था या है। प्लीज़ इसको उसी तरीके से लेना जिस तरीके से ये आपके लाइफ में फिट हो रहा है, बिकॉज आई कैनॉट जनरलाइज इट इन टू वर्ड्स। ओके, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, बट वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू इज कि आप डेफिनेटली इस महीने हर उस चेन से खुद को आज़ाद करोगे जो कि आपको जकड़े हुए था एंड जो कि आपको आप ही से दूर रखे हुए था। तो you will meet your own true self, you will become one with your higher self, you will become one with your soul purpose, you will become one with your soul family, you will become one with your galactic family. Okay, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग मीनिंग है, बट नो दैट कि इस मंथ के बाद से यू विल फील कंप्लीट। वो जो अधूरापन या फिर अकेलापन, या फिर ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्या ही कर रही हो अपने ज़िंदगी के साथ, अगर ऐसा लगता है तो नो दैट कि वो फीलिंग हट जाएगी आपके मन से। ओके, लेट्स सी और क्या है जून के महीने में। दोस्तों, लंबी जा रही है थोड़ी रीडिंग, मैंने सोचा था इसको आज ही अपलोड करूँ यार। एक्चुअली आई एम रियली फॉलोइंग बिहाइंड माई टाइम, तो मैंने सोचा था ये रीडिंग आज ही कुछ करके अपलोड करूँगी, बट आज तो नहीं हो पाएगी। तो मे बी 31 मार्च मई को ये आएगी ये रीडिंग। तो लेट्स सी व्हाट एल्स। एक कार्ड गिर के मैं उठा लूँ। ओके, दोस्तों इस महीने ना
ऐसी मूवीज़ या फिर ऐसी चीज़ें देखना या ऐसी वीडियोस देखना विच विल मेक यू रियलाइज कि ये दुनिया रियल नहीं है. वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू इज, अब तक इस मैसेज को सुनने के लिए बहुत ही कम लोग हैं, आई नो, इस रीडिंग में. तो दिस मैसेज इज स्पेसिफिकली फॉर यू. अगर आप इस रीडिंग को अब तक सुन रहे हो तो वॉट यू नीड टू रियलाइज ग्रुप 1 इज दैट कि आप ना नॉर्मल नहीं हो. एंड आपको लाइफ में ना तब तक चीज़ें डिफिकल्ट मिलती रहेंगी जब तक आप खुद को नॉर्मल समझते रहोगे. यू आर नॉट नॉर्मल. मैंने बोला ना, आप में से बहुत लोग अर्थ एंजल्स हो, आप में से बहुत लोग इंटरगैलेक्टिक बीइंग्स हो. आप लोगों का सोल इस दुनिया का नहीं है, इस दुनिया से परे है, किसी और गैलेक्सी का है. या फिर यू आर समवन हु इज एन एंजल, बट किसी न किसी रीजन की वजह से आप इस धरती पे आए हो. ओके तो जब तक आप खुद को नॉर्मल लोगों के साथ कंपेयर करोगे या फिर अपने लाइफ को नॉर्मल सोचोगे या फिर अपने लाइफ पर्पस को नॉर्मल सोचोगे, तब तक आपको अपने लाइफ में उतनी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, उतना सेटिस्फैक्शन, उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना आपको मिलना है. ठीक है, तो यू नीड टू रियलाइज कि ये दुनिया इट्स जस्ट अ वाइब्रेशन. इट्स जस्ट अ वाइब्रेशन, इट्स अ होलोग्राफिक वाइब्रेशन. एंड उसमें चीज़ें वैसी ही होती है जैसी हम चाहते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनर्जीज को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स देयर विद इन इज विदाउट. तो मतलब हमारे अंदर की दुनिया में जो चीज़ें हैं वही हमारे बाहर की दुनिया में वो चीज़ें हैं. तो डीप एसोटेरिक चीज़ों के बारे में पढ़ो, डीप एसोटेरिक चीज़ों की वीडियोस देखो. नहीं है तो मैट्रिक्स मूवी देखो यार, मुझे उस चीज़ का रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके लिए. मैट्रिक्स मूवी देखो, वहीं से आपको इधर उधर जो नॉर्मल चीज़ों से परे चीज़ें हैं ना, उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है. एंड आई एम फीलिंग कि कहीं ना कहीं मैट्रिक्स मूवी से आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा, किसी ना किसी चीज़ का रियलाइजेशन होगा. आई एम सीरियसली फीलिंग कि यू आर समवन हु इज मेंट टू मैनिपुलेट एनर्जी. आप ऐसे इंसान हो ना जो कि जिसमें शायद से पास्ट लाइफ्स में भी ऐसा पावर रहा है कि आप पे कुछ ना कुछ मतलब हाई लेवल ऑफ साइकिक पावर्स रही होंगी पास्ट लाइफ में. आई एम फीलिंग फॉर यू कि मे बी आप में से कुछ लोग अगर चाहो तो बारिश हो जाती थी, अगर चाहो तो क्या बोलते हैं, चीज़ें आप हिला सकते थे. ओके तो ऐसे डिफरेंट पावर्स, अलौकिक शक्तियां आप में थी. तो इस लाइफ में फुल्ली तो नहीं, बट आई एम फीलिंग कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है ग्रुप 1 कि आप जो भी चाहो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे अगर आपको इस चीज़ पे यकीन हो जाए कि ये दुनिया असली है ही नहीं. एंड ये दुनिया वैसी ही होती है जैसा हमारा दिमाग उसे डिक्टेट करता है. एंड हमारा दिमाग कैसे उसे डिक्टेट करता है, उसी तरीके से डिक्टेट करता है जिस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे बोलता है. एंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या चीज़ें पता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे बताता है. तो इट्स अ चेन. अगर हम हमारे कॉन्शियस थॉट्स में पॉजिटिविटी लाए, पॉजिटिव बिलीव्स लाए, तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचेंगी. एंड सबकॉन्शियस तक जो चीज़ें पहुंचेंगी वो चीज़ें हमारे रियलिटी में आ जाएंगी. तो आपको इस चीज़ को दिल से सीखना है इस महीने. आपके लाइफ की हर एक प्रॉब्लम पूरी हो हट जाएगी एंड आपका लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो जाएगा. ओके तो ये प्लीज़ करना इस महीने. मैट्रिक्स मूवी हो सके तो देखना, प्लीज़ देखना, आई रिकमेंड यू. एंड प्लीज़ ऐसे ऐसे वीडियोज़ देखना विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये रियलिटी है ही नहीं. ओके यूट्यूब पे बहुत सी ऐसे वीडियोस है, इंडियंस की भी है, फॉरेनर्स की भी है, तो जो भी वीडियोस आप तक रेजोनेट करें. ओके सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर यू टुडे इन दिस रीडिंग ग्रुप 1. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम. उससे मुझे भी हेल्प हो जाएगी, मे बी उन्हें भी हेल्प हो जाए. ओके सो थैंक यू सो मच. आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. मिलते हैं अगली रीडिंग में. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि जून के महीने में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है. व्हाट आर द एडवाइसेस, व्हाट आर द थिंग्स दैट गॉड वांट्स टू टेल यू टुडे. ऑल्सो मैं इस रीडिंग को ओपन रखूंगी. एज यू गाइज नो कि मैं अपने मंथली रीडिंग्स को ओपन रखती हूँ. तो जो भी एडवाइसेस, जो भी चीज़ें आप तक पहुँचनी है आज मेरे थ्रू, मे यू गेट ऑल दोज मैसेजेस. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 2 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. ओके ऑल्सो अगर आप जून में नहीं किसी और महीने में इस रीडिंग को देख रहे हो एंड यू फील स्ट्रांगली ड्रॉन टुवर्ड्स इट, देन डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस में ज़रूरत है. ओके सो लेट्स बिगिन. ग्रुप 2.
ग्रुप टू, फर्स्ट एडवाइस आपके लिए ये आ रहा है कि आई डोंट नो बट आई फील कि अगर आप गर्मी में बाहर निकलो, या फिर अगर ये ठंड के महीने में भी देख रहे हो ना, देन आई एम फीलिंग कि अगर आप बाहर निकलो ना तो प्लीज़ खुद को प्रोटेक्ट करके निकलना, बिकॉज आई एम फीलिंग कि अगर आप गर्मी में बाहर निकलो तो गर्मी लगने की आपको चांसेस है, या फिर आप ज़्यादा ठंड में अगर बाहर निकलो, अगर ठंड के महीने में देख रहे हो तो ठंड लग जाने की चांसेस है, जिस वजह से आपका हेल्थ उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, या फिर यू विल लाइक मे बी गेट हिंड्रेंसेज, मे बी आपका कुछ एग्जाम है या फिर अच्छी पढ़ाई करना है, फिर ऑफिस जाना है, तो अचानक से तबीयत खराब हो जाएगी, तो अलग स्ट्रेस आ जाएगा उस चीज़ का कि कैसे छुट्टी लो एंड ऑल। ओके, तो प्लीज़ अगर बाहर जाओ मेक श्योर कि खुद का अच्छे से ध्यान रखो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू, यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ओके, सो यू आर अ वाइज पर्सन, ग्रुप टू, आप बहुत वाइज हो, यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स। तो खुद की काबिलियत पे कभी शक मत करना, पहली बात तो। दूसरी चीज़ आई एम फीलिंग कि अगर आपको इस महीने कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील हो, या फिर अभी भी अगर फील हो रहा होगा ना, देन यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कि आप बहुत ओल्ड सोल हो। हाँ ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है, गलती करते हैं तब ना सीखते हैं, विदाउट गलती कोई भी नहीं सीखता है। आपको जब भी खुद पे डाउट हो ना, खुद के जो आपको जो भी गॉड या फिर जो भी गुरु हो जिनको लेके आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है, कनेक्टेड फील होता है, उनके लाइफ के बारे में सोचना, उनके लाइफ की चीज़ों के बारे में सोचना कि उनसे कभी गलती नहीं हुई है क्या। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं श्री कृष्ण के लाइफ के बारे में बहुत सोचती हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें किया, उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों से डील किया, या फिर परमहंस योगानंदा, मेरे को उनसे बहुत कनेक्टेड फील होता है। तो जब भी मैं किसी चीज़ में फंसती हूँ आई थिंक कि उन्होंने भी तो ये चीज़ें की, तो इट्स वेरी ह्यूमन, इट्स वेरी नेचुरल। जब आप एक ह्यूमन होते हो यू नीड टू गो थ्रू ऑल द प्रोसेसेस, यू नीड टू गो थ्रू ऑल द लर्निंग प्रोसेसेस, तब जाके आप सीखते हो। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हम जस्ट बॉर्न होके ही साइकिल चलाने लगे, नहीं होता है। फर्स्ट क्रॉलिंग होता है, उसके बाद हम चलना सीखते हैं, उसके बाद हम अगर चाहे तो साइकिल सीख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप 0 से स्टेप 30 कोई नहीं जा सकता है। तो जो भी लाइफ में गड़बड़ हुई हो आपसे, या फिर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट भी अगर किसी चीज़ को लेकर अफसोस है, गड़बड़ हुई है आपसे, या फिर आपको दिल में लगता है कि नहीं यार पास्ट में बहुत बड़ी गलतियां कर ली, नो दैट कि आप आज इस लेसन को इसीलिए सीख पाए हो, आज आप इस जगह पे इसलिए पहुंच पाए हो क्योंकि आपने पास्ट में गलतियां की है। एंड अगर अभी कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं दिख रहा है ना अपनी गलती का, देन नो दैट कि फ्यूचर में आपको डेफिनेटली लगेगा कि नहीं यार अच्छा हुआ मैंने उस टाइम वो चीज़ गड़बड़ की, या फिर वो चीज़ें मेरे साथ खराब हुई, वरना आज मैं यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो उस चीज़ का अफसोस आपको नहीं रहेगा फ्यूचर में। चलो, नेक्स्ट आई एम फीलिंग फॉर यू दोस्तों कि जून में ना यू नीड टू कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपके आसपास काफ़ी सारे नेगेटिव लोग हैं, या फिर काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। आई एम फीलिंग अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ लोगों का एग्ज़ाम है, आई एम फीलिंग, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से खुद को रोकना है ना। डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगी, आपको खुद को रोकना है उससे। मे बी आपको मन करेगा कि अरे चलो दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लूँ, नहीं, यू नीड टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आप जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, लाइफ के जिस भी पड़ाव में हो, जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन लाइफ, ऑन योर ओन सेल्फ, ट्राई टू बी अ लिटिल बिट सेल्फिश। ओके, सेल्फ सेंटर्ड होने में एंड सेल्फिश होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेल्फिश मीन्स आप दूसरों के नीड्स को पूरी तरह से अनदेखा करते हो, एंड कभी कभी सेल्फ सेंटर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज लाइफ में कभी कभी कुछ मौके दोबारा नहीं आते हैं। एंड दैट इज वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू कि अभी आपके लाइफ में योर लाइफ इज डिमांडिंग कि आप खुद पे फोकस करो, खुद के ग्रोथ पे फोकस करो, खुद के सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, खुद के मेंटल ग्रोथ पे फोकस करो, खुद के इमोशनल ग्रोथ पे फोकस करो। अगर स्टूडेंट हो या फिर जॉब में कुछ चाहिए आपको, या फिर खुद के करियर में कुछ चाहिए, तो उस पे फोकस करो। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। एंड अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर आप खुद ही खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको उससे रोकना है, ठीक है। आपके पास अभी भी टाइम है, कोई चीज़ हाथ से निकला नहीं है आपके, यू स्टिल टू हैव टाइम। तो आप जितना भी मेहनत जिधर भी लगाओगे, नो दैट कि यू विल गेट पॉजिटिव आउटकम, बट हाँ आपको खुद को नेगेटिव चीज़ें करने से रोकना है। ओके,
आई एम फीलिंग कि इस महीने ना आपको चीज़ों को एंड लोगों को डीप से एनालाइज करना है। कुछ कुछ लोगों के लिए वो चीज़ों को एनालाइज करना हो रहा है, कुछ कुछ लोगों के लिए वो लोगों को एनालाइज करना आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम फीलिंग कि लोगों को एनालाइज की बातें चीज़ों के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपने आसपास के लोगों पे ब्लाइंडली फेथ मत करना। नो मैटर सामने से कोई कितना भी अच्छा क्यों ना दिखाए, उनके इंटेंशंस को देखना आप अच्छे से कि उनके इंटेंशंस क्या है। छोटी छोटी चीज़ें देखना, छोटी छोटी चीज़ें ही ना बड़ी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करती है। तो ट्राई टू सी, मतलब ब्लाइंडली किसी पे फेथ मत करना। एंड अगर किसी पे क्रश है ना, या फिर अगर आपको लगता है कि सामने वाला वो मुझे पसंद करता है, तो मे बी कि वो आपको पसंद नहीं करता है। मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि मे बी सामने वाला आपको पसंद नहीं करता है, बट वो आपके साथ अच्छा बिहेव सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कुछ काम चाहिए आपसे, कुछ फेवर चाहिए आपसे, या फिर आपका प्रोटेक्शन चाहिए उसे। ओके, तो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू कि पीपल विल अप्रोच यू विद बैड इंटेंशंस, खुद के मतलब के इंटेंशन से आपको अप्रोच करेंगे। तो यू नीड टू फिल्टर आउट पीपल एंड बहुत बहुत सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करना, ठीक है, बहुत सोच समझ के करना। एंड ये अगर चीज़ों की बात हम करें तो यू नीड टू एनालाइज डीपली कि आपको लाइफ में सच में चाहिए क्या, किस चीज़ में आपकी खुशी है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो एंड अगर आप सोच रहे हो कि क्या लूँ मैं, 12th में साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, प्लीज़ डू नॉट गो wherever your friends are going or wherever your parents are telling you to go। उसी तरफ जाना जिस तरफ आपको दिल से अच्छा लगता हो। एकदम फ्यूचर की मत सोचना कि पता नहीं अगर आर्ट्स ले लूँ तो क्या होगा, मेरे कॉलेज के बाद जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साइंस ले लूँ तो क्या पता नहीं जॉब कॉलेज के बाद जॉब नहीं। उतना दूर सोचना ही नहीं है। हम वही गलतियाँ करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर को देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर सोचने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वी इग्नोर आवर करंट फीलिंग्स एंड आवर करंट थॉट्स एंड द वे वी करंटली फील अबाउट थिंग्स। ओके, जिस वजह से हम प्रेजेंट को इग्नोर करते हैं एंड जिस वजह से प्रेजेंट को इग्नोर करके हमारा फ्यूचर भी खराब होता है। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड दोस्तों कि प्रेजेंट को देखो एंड ट्राई टू एनालाइज कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। ये कुछ लोगों का रिलेशनशिप्स को भी लेके हो सकता है, ये कुछ लोगों का करियर को लेके भी हो सकता है, जगह को लेके भी हो सकता है कुछ लोगों का। आई एम फीलिंग तो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, बट एनालाइज करो कि किस चीज़ में, किस लोग में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्लाइंडली गो विद दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोला जाए कि बेटा जॉब छोड़ दे, टैरो कर ले, तो मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आएंगे कि मुझे जॉब छोड़ना चाहिए कि नहीं, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, विल आई बी एबल टू मेक एनफ मनी थ्रू टैरो एंड ऑल दैट। बट ये रीडिंग अगर अभी मेरे लिए होता तो आई वुड हैव टेकन द एडवाइस एंड मैं ब्लाइंडली जॉब को छोड़ देती एंड टैरो को लेके बैठ जाती कि ठीक है, मुझे फ्यूचर नहीं देखना, आई ट्रस्ट ऑन यू गॉड, मुझे दिल से बस टैरो ही करना पसंद है, तो मैं इसी को लेके आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो हैव फेथ इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स को आपके फ्यूचर के बारे में हर चीज़ दिखता है, ठीक है। इट्स टेलिंग यू, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि उस पर भरोसा करो, क्योंकि उसने आपका फ्यूचर देखा है, आपने नहीं देखा है, उसने आपका फ्यूचर देखा है एंड वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका फ्यूचर किस चीज़ में अच्छा है। आपका फ्यूचर उसी चीज़ में अच्छा है जिसमें आपको दिल से अच्छा लगता है। ओके, आपका फ्यूचर उसी पर्सन के साथ अच्छा है जिसके साथ आपको सच में अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करके। ये कुछ लोगों का ना मुझे फील हो रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स भी ना काफ़ी डिसबैलेंस्ड है। मे बी यू गिव देम टू मच ऑफ योर एनर्जी, बट आपको उनके तरफ से उतनी एनर्जी वापस नहीं मिलती है। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मे बी फ्रेंड्स ऐसे हैं, या फिर रिश्तेदार ऐसे, या फिर मे बी अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स ही ऐसे हो, मे बी पार्टनर ऐसे हो। ओके, तो जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि हाँ मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बट मुझे वहाँ से उतनी खुशी में नहीं मिल रही है, उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आप लिमिट कर दो। उन लोगों को अपने लाइफ से लिमिट कर दो, उन चीज़ों को अपने लाइफ से लिमिट कर दो, उस जॉब को, उस पढ़ाई को अपने लाइफ से लिमिट कर दो। ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर बीइंग टोल्ड। ओके, आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है कि आप जिधर भी मेहनत करोगे ना, आपको उधर ही सफलता ज़रूर मिलेगी। 100% है ये। तो मेक अ लिस्ट कि आपको अपने लाइफ में क्या क्या चाहिए। गोल्स बनाओ कि आपको क्या क्या चाहिए एंड बस उधर उस तरफ मेहनत किए जाओ। आप जितना भी दिल से ऑनेस्टली मेहनत करोगे ना,
आपको उससे 100 गुना रिटर्न में मिलेगा। आप ये मत सोचो कि दूसरा कितना कर रहे हैं, आप बस खुद का बेस्ट दो। दूसरों के साथ खुद का कंपैरिजन मत करो, बिकॉज आप एंड दूसरा पर्सन एकदम अलग हो, आप दोनों की लाइफ जर्नी एकदम अलग है। अगर आप सन को मून के साथ कंपेयर करो, देयर इज नो कंपैरिजन। अगर आप मून को ओशन के साथ कंपेयर करो, देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग है ना। तो सिमिलर चीज है कि आप खुद को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, खुद के लाइफ को किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर मत करो, एंड जस्ट डू वट यू फील लाइक डूइंग, जिससे आपको खुशी मिलती है, एंड अपना बेस्ट दो उस चीज़ में। नो दैट कि आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके ये कुछ लोगों का लव लाइफ के लिए भी है कि इफ़ यू फील है कि अरे उसका लाइफ पार्टनर कितना अच्छा है, फिर उसके पास पार्टनर है, मेरे पास तो कोई नहीं है, तो ठहर जाओ, सही टाइम पे सही चीज़ आती है। एंड जो सोशल मीडिया पे दिखता है या फिर जो लोग पोर्ट्रे करते हैं कि हाँ मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, नो दैट कि हमेशा वो सच नहीं होता है। ओके पर्दे के पीछे की चीज़ें हमेशा पर्दे के पीछे ही रहती है, वो बहुत मुश्किल से सामने आती है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कोई सोशल मीडिया पे कोई कुछ चीज़ डाल रहा है डजंट मीन कि वो सच है। ओके आई एम फीलिंग कि इस मंथ यू विल फेस अ बिग डिसीजन। आप किसी एक बड़े डिसीजन के सामने आओगे, या फिर आपको कोई एक बड़ा डिसीजन लेना होगा अपने लाइफ को लेके। जो भी डिसीजन है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि सोच समझ के लेना, एंड प्लीज जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स ने किया या फिर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं या फिर कोई किसी और के रीजन की वजह से अपने लाइफ का डिसीजन मत लेना। जब भी आपको किसी डिसीजन में डिलेमा लगे कि ये करूँ या वो करूँ, प्लीज आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम योर हायर सेल्फ, एंड नो दैट कि आपका हायर सेल्फ जरूर आंसर करेगा, जरूर आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। कैसे? आप सोने से पहले अपने हायर सेल्फ से प्रे करना। ओके एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, आप देखोगे कि 1-2 दिन के बाद ही आपको आंसर मिलेगा, अपने आप से आंसर मिलेगा। अपने हायर सेल्फ को बोलना कि मुझे नहीं पता कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे ले चलो सही आंसर तक, एंड आपका हायर सेल्फ आपको 100% गाइड करेगा उस चीज़ को लेके। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स जून के क्या मैसेजेस एंड एडवाइसेस आ रही है आपके लिए। ओके आपके लिए स्ट्रेट अप एक मैसेज आ रहा है दोस्तों कि यू नीड टू वर्क हार्ड। ओके यू नीड टू वर्क हार्ड। तो अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत में कमी रह रही है, भले वो रिलेशनशिप को लेके हो, भले वो सेल्फ ग्रोथ को लेके हो, भले वो पढ़ाई को लेके हो, जॉब को लेके हो, नो दैट कि आपको वहाँ पे मेहनत करनी होगी। ओके विदाउट मेहनत इस महीने तो मतलब यही मैसेज आ रहा है कि विदाउट मेहनत तो आपको नहीं मिलने वाली चीज़। ओके कुछ मंथ्स बहुत ज़्यादा लक फेवर करता है। ओके कि मेहनत ना भी करो तो भी मैनिफेस्टेशन से चीज़ें सच हो जाती है, बट फॉर यू इट्स कमिंग कि हाँ मेहनत आपको करनी होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करनी होगी, बट हाँ इतना मेहनत करना होगा कि ऐसा लगे कि हाँ मैंने किया, खुद को धोखा दिया ऐसा नहीं फील होना चाहिए। ठीक है, या ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अरे काश मैं और कर पाता, या और मुझ में कैपेबिलिटी है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी वाली फीलिंग नहीं। ठीक है, तो इतनी मेहनत करना कि आपको दिल से लगे कि हाँ चलो मैंने किया, आई गेव माई बेस्ट। ओके एंड नो दैट कि अगर आप दिल से मेहनत करोगे जिस भी चीज़ को लेके हो अपने लाइफ का, आपको उस चीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगी। ठीक है, बट मेहनत आपको करना होगा, डिस्ट्रैक्शन से आपको खुद को दूर रखना होगा डिस्ट्रैक्शन से। आई एम फीलिंग कि ये वाला पाइल ना बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हो जो लोग या तो करियर ओरिएंटेड हो या फिर कोई एग्जाम देने जा रहे हो, बिकॉज बार बार एग्जाम की ही चीज़ें आ रही हैं। ओके आई एम फीलिंग दोस्तों कि इस महीने मे बी यू विल फेस सम न्यूज़ जो कि आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग लग सकता है, या फिर एट दैट मोमेंट आपको लगे कि अरे यार क्या हो गया, क्यों गड़बड़ हो गया। ठीक है, कुछ एक ऐसा टेम्प्रेरी न्यूज़ आपको मिल सकता है, बट नो दैट कि वो टेम्प्रेरी न्यूज़ ही होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उस पर ज़्यादा एनर्जी गंवाने की कोशिश मत करना। वो कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, पहले ही बता दे रही हूँ ये बात कि ऐसा नहीं कि कुछ परमानेंट बहुत बड़ा डैमेज है, बट कोई छोटी मोटी अनफॉर्चुनेट चीज़ आपको पता चलेगी या फिर होगी आपके साथ, जो कि मे बी 1 से 2 दिन तक आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब रखे। तो ट्राई करना कि उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा खुद को इस चीज़ पे यकीन दिलाओ कि हाँ सब अच्छा होगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। ओके एंड घबराना नहीं जब भी कोई ऐसा चीज़ होगा। ठीक है, बिकॉज इट विल गेट सॉल्व विद इन 2 days आई एम फीलिंग।
ओके ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है, स्पेशली अगर आप लोग जॉब में हो तो, कि मे बी इस महीने सम पीपल विल ट्राई टू अटैक यू, या फिर दे विल ट्राई टू प्रूव यू रॉन्ग, कि मे बी आपने कोई चीज़ किया एंड दूसरे लोग या तो आपसे आपका क्रेडिट छीनने की कोशिश करेंगे, या फिर खुद गलती करके उसका भार आप पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे कि इसने गलती किया या फिर इसने बोला था इसलिए मैंने ये किया। ओके तो ऐसा ब्लेम गेम आपके साथ हो सकता है। उस टाइम जस्ट स्टैंड टू योर ग्राउंड्स एंड नो दैट कि उनसे ज़्यादा उलझना नहीं है आपको। अब जितना उनको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करोगे या फिर खुद को राइट प्रूव करने की कोशिश करोगे, उतनी ही चीज़ें बिगड़ेंगी। आपको दूर रहना है। ओके आपको उनसे उलझना नहीं है जिन्होंने चीज़ों को उलझाया है। हो सके तो किसी हायर अथॉरिटी से बात करना, उनसे अलग से बात करने की कोशिश करना, या फिर चुप ही रहना। अगर हो सके तो चीज़ें अपने आप से सॉल्व हो जाएंगी एंड जो सच है वो बाहर आएगा एंड यू विल बी सेव्ड। यू विल बी सेव्ड। तो नो दैट कि कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता है, बिकॉज डिवाइन प्रोटेक्शन इज देयर विथ यू। ऑल्सो इस महीने अगर कभी भी आपको डर लगे तो प्लीज प्रे टू योर स्पिरिट गाइड्स, या फिर प्रे टू दैट हायर पावर जिससे आपको सबसे ज्यादा अटैच्ड फील होता है। नो दैट कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर इस महीने आपको किसी के हेल्थ के बारे में खराब न्यूज मिलती है तो नो दैट कि योर प्रोटेक्शन विल प्रोटेक्ट देम। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है कि मे बी अगर किसी फ्रेंड का तबीयत खराब हुआ या फिर किसी का कुछ खराब हुआ एंड आपको पता चला वो बात, प्लीज प्रे फॉर देम, प्लीज प्रे टू योर हायर पावर्स जिससे आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो। उनको प्रे करना, उनको बोलना कि प्लीज़ इस पर्सन को प्रोटेक्शन देना, इस पर्सन को डिवाइन प्रोटेक्शन देना, एंड नो दैट कि योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड एंड आपके प्रेयर के थ्रू ही उनका तबीयत ठीक होगा या फिर उनकी हालात ठीक होगी, या फिर अगर कोई किसी टाइप के झमेले में अगर पड़ते हैं तो वो चीज़ उनका सॉल्व हो जाएगा। तो नो दैट कि योर प्रेयर्स विल प्ले वेरी स्ट्रॉन्ग रोल दिस मंथ। तो दूसरों के लिए प्रे जरूर करना। अगर सामने से कोई एम्बुलेंस भी गुजरता है ना, ये छोटी चीज़ भी हो सकती है, हो सकता है उतना कुछ पर्सनल ना हो, बट मे बी आपके सामने से कोई एम्बुलेंस गुजर रहा है, ठीक है, जस्ट प्रे टू योर गॉड, टू योर हायर पावर्स कि प्लीज़ इस पर्सन को ठीक कर दो, प्लीज़ इस पर्सन को सेव कर दो, एंड नो दैट कि आपके प्रेयर की वजह से वो पर्सन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। दोस्तों आई एम फीलिंग कि ये महीना ना टुवर्ड्स दी थर्ड वीक थोड़ा सा कार्मिक हो सकता है। एंड कार्मिक होने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा झमेला आ सकता है आपके लाइफ में। इंस्टेंटेनियस झमेले, अचानक से कुछ चीज़ें बिगड़ जाना, बट फिर अचानक से वो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। ओके बट नो दैट कि जब भी वैसा होगा इस चीज़ को लेकर निराश नहीं होना है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, फिर क्यों बिना मतलब का झमेला हुआ, झंझट हुआ। नो दैट कि वो कार्मिक रीजन है एंड वो खराब चीज़ होगी इसलिए होगी क्योंकि उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ होनी है। तो जब तक वो कर्मा वॉश ऑफ नहीं हो जाता है तब तक रेनबो नहीं आएगा। दैट इज वॉट आई एम फीलिंग। तो नो दैट कि आपके लाइफ में कुछ बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, ओके या फिर टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो वो आने के लिए कुछ ना कुछ कर्मा निकलेगा। तो कुछ भी अगर केओस क्रिएट हो, मे भी झमेले हो जाए, फिर किसी के साथ झगड़ा हो जाए, या फिर हाथ पैर में थोड़ी सी चोट लग जाए, ओके ठीक है, तो वो सब छोटे छोटे इनकन्वीनियंसेस हो सकते हैं, बट वो जरूरी होगा। एंड नो दैट कि जब भी वो होगा इट इज अ साइन कि हाँ आपके पास कुछ बहुत ही अच्छा आने वाला है, कुछ बहुत ही अच्छा। स्पेशली मुझे जो लोग करियर ओरिएंटेड हो ना, बहुत बड़ी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर आपका ड्रीम जॉब आने का चांस मुझे लग रहा है, या फिर जो लोग बिजनेस वगैरह भी कुछ सेटअप करना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन में कुछ है, तो चांसेस है कि आपको वो बिजनेस, बड़ा सा कुछ बिजनेस आइडिया आ जाए, या ब्रेक थ्रू आ जाए, या फिर मे बी आपका वीडियो वायरल चला जाए। ठीक है, तो वैसा कुछ बड़ा सा लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके लाइफ में आने की संभावना है। उससे पहले चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती है। ठीक है, यस। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप 2 अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। उससे मुझे भी हेल्प हो जाएगी, मे बी उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। ब्लेस्ड बी। ग्रुप 3 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि जून के मंथ में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है। एज यूजुअल आई विल कीप दिस रीडिंग ओपन। तो हम देखेंगे कि गॉड को आज आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है, क्या क्या एडवाइसेस पहुंचानी है, क्या क्या बातें पहुंचानी है। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को प्लीज़ मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। ऑल्सो अगर आप जून छोड़ के किसी और महीने में भी इससे अट्रैक्टेड फील कर रहे हो देन नो दैट ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। सो चलिए देखते हैं। ओके, ग्रुप 3
एक कार्ड गिर गया, मैं उठा ओके। ओके, तो एक चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप 3, वो ये है कि इस महीने आपको ना कुछ मटेरियलिस्टिक गेन होगा। मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि मे बी आप लोग कहीं पे ट्रिप पे जाओगे, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जाओगे, या फिर कहीं पे आउटिंग पे जाओगे, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। या फिर हो सकता है कि यू विल अट्रैक्ट समथिंग इन योर लाइफ, लाइक मे बी आपने किसी शायद से फ्रेंड को अट्रैक्ट किया जो कि आपके पास अचानक से आ गए एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा लगा, या फिर कोई गिफ्ट आपने अट्रैक्ट किया, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ आपने अट्रैक्ट की। ओके, तो यू विल गेट समथिंग दिस मंथ जिसकी वजह से आपका मन बहुत खुश होगा एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो कुछ लोगों के लाइफ में सरप्राइज भी हो सकता है कि कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिल गया, या फिर किसी से कुछ सरप्राइज चीज़ें मिल गई, या फिर कुछ लोगों का तो लिटरल पैसा मुझे मिल रहा है कि मे बी कहीं ना कहीं से पैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एनी हाउ इट विल बी रियली गुड। मुझे इस मंथ के वाइब्स बहुत अच्छे फील हो रहे हैं आपके लिए, स्पेशली टुवर्ड्स द 2nd and 3rd वीक। बहुत खुश वाले वाइब्स, बहुत ही हैप्पी वाले वाइब्स मुझे फील हो रहे हैं, रिजुविनेटेड वाइब्स फील हो रहे हैं। तो अगर लाइफ काफ़ी टाइम से स्टक थी तो नो दैट कि इस महीने आप उस स्टैग्नेंसी से बाहर निकल आ पाओगे। अगर लाइफ काफ़ी बोरिंग लग रही थी तो मे बी इस मंथ आप उस स्टैग्नेंसी से बाहर निकल पाओगे। हाँ, स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक शायद से वैसा ही रहे जैसा मे के एनर्जीज में थी, या फिर स्टार्टिंग के 5 दिन हो सकते हैं, बट उसके बाद एनर्जीज का ट्रांजिशन होगा एंड आप देखोगे कि अपने आप से ही आप हाई फील कर रहे हो, अपने आप से ही आप अच्छा फील कर रहे हो एंड यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज, मे बी न्यू फ्रेंड्स भी आपके बने, मे बी न्यू लोग आपके लाइफ में आए जिनके साथ आपको हैंग आउट करके या टाइम स्पेंड करके अच्छा लगेगा, अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। गुड हेल्थ मुझे फील हो रहा है एंड गुड लक भी मुझे फील हो रहा है। ओके, कि लक विल बी ऑन योर साइड। तो नो दैट कि आप जो भी चीज़ें करोगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे एंड अगर कोई चीज़ में आप थोड़ी सी भी मेहनत करो तो भी उसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। सो लक विल बी ऑन योर साइड दिस मंथ। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस महीने आपको हो सकता है कि काफ़ी सारे फेदर्स दिखे कहीं ना कहीं। तो नो दैट कि अगर आपको फेदर्स दिखते हैं तो इट्स अ साइन कि आपके एंजल्स आपके आसपास हैं एंड दे आर लिसनिंग टू यू। तो ट्राई टू प्रे टू देम, प्रे नहीं, ट्राई टू आस्क देम। प्रे नहीं करते हम एंजल्स को, हम मांगते हैं उनसे। तो ट्राई टू आस्क देम फॉर देयर हेल्प। अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगो उनसे, अगर कोई चीज़ चाहिए तो कोई चीज़ मांगो उनसे। ठीक है, तो जो भी गाइडेंस, जो भी हेल्प चाहिए उनसे मांगो, बिकॉज फेदर्स विल बी अ साइन कि हाँ आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपके लाइफ में हर मुकाम में आपके साथ ही रहेंगे एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन देम। तो ट्राई टू बिल्ड योर रिलेशनशिप विथ योर गाइड्स इवन मोर। अपने स्पिरिट गाइड से अपना रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश करना, गहरा करने की कोशिश करना, उनसे मांगना, उनसे बात करना ऑन अ डेली बेसिस एंड नो दैट कि जितना गहरा होता रहेगा आपका रिलेशनशिप उनसे, कैसे हम फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं किसी इंसान के साथ, उससे ज़्यादा हैंग आउट करके, उससे ज़्यादा बात करके, धीरे धीरे चीज़ें शेयर करके। ठीक है, तो ट्राई टू शेयर योर लाइफ विद देम। दिन में जो भी हुआ अपने गाइड से बोलना कि यार आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, आज मेरे साथ ये चीज़ खराब हुआ, आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बुरा लगा। ठीक है, तो ट्राई कि फ्रेंडशिप आपका अच्छे से बना रहे अपने स्पिरिट गाइड के साथ एंड देखोगे कि वैसा करते करते ना आप ना उनसे इतना क्लोज फील करोगे कि आप जो भी उनसे मांगोगे आपको उस चीज़ का आंसर या फिर उस चीज़ से रिलेटेड गाइडेंस या फिर वो चीज़ वो आप तक बहुत ईजिली ला पाएंगे। तो योर गाइड्स आर टेलिंग कि प्लीज़ हमसे रिलेशनशिप गहरा बनाओ, बेटर बनाओ। ओके, दैट विल हेल्प यू अ लॉट विथ योर लाइफ। मुझे नंबर 10 एंड 20 का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो मे बी 10 तारीख को या फिर 20 तारीख को आपके साथ कुछ अच्छा होगा, या फिर 10 से 20th के बीच आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होगा। आई एम फीलिंग कि इस मंथ ना यू विल गेट अ लॉट मेनी थिंग्स इन रिटर्न। आई एम फीलिंग कि इस मंथ काफ़ी सारी परेशानियों से जो आप गुजरे हो ना, उस चीज़ का पॉजिटिव रिवॉर्ड आपको इस महीने मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तीनों ग्रुप्स में से मुझे सबसे ज़्यादा लाइट एंड हैप्पी एनर्जीज इस ग्रुप से लग रही हैं। ठीक है, तो आई फीलिंग कि अगर पास्ट में आपने कोई चीज़ें झेली है नेगेटिव, तो उस चीज़ का वो जो झेले वो चीज़ें, उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको इस महीने मिलेगा। ओके, तो अचानक से आप देखोगे कि चीज़ें बन जा रही है, काम बन जा रहा है, चीज़ें ईजिली आपको मिल जा रही हैं।
कोई गुड न्यूज़ आपको इजीली मिल रहा है, अचानक से आ जा रहा है, कोई सरप्राइज आपको इजीली मिल रहा है, तो नो दैट कि द यूनिवर्स विल बी सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस। ओके, अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स इस महीने यूनिवर्स आपको सेंड करेंगे। एंड वो नो दैट कि जो भी चीज़ आपको मिलती है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, उसको क्वेश्चन मत करना कि क्यों मिल रहा है, आई एम नॉट डिजर्विंग दिस। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर समवन जो कि फेसबुक में वीडियोस डालते हो एंड मे बी कोई आपका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चला गया एंड आपको अच्छा लगा, बट फिर आप सोचने लगे कि अरे मैं डिजर्व करता हूँ क्या, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग तो दूसरे लोग हैं। नहीं, वैसे नहीं सोचना है। अगर यूनिवर्स ने कोई चीज़ आपको दी है तो नो दैट कि आप वो डेफिनेटली उसे डिजर्व करते हो, तभी यूनिवर्स ने आपको दिया है। ठीक है, यूनिवर्स गलतियाँ नहीं करता है, कभी नहीं करता है यूनिवर्स गलतियाँ। तो यूनिवर्स पे शक मत करना। जो चीज़ आपको, जो गिफ्ट आपको मिल रहा है, अगर प्रमोशन मिल रहा है, जो भी चीज़ है, नो दैट कि आपको खुद को अनडिजर्विंग नहीं समझना है, उसको ग्रेटफुल होके दिल से एक्सेप्ट करना है, तभी जाके और ब्लेसिंग्स आप तक आएंगी। ओके, कभी भी ब्लेसिंग्स पे शक नहीं करना कि मैं इसके लायक नहीं हूँ या फिर मेरे से ज़्यादा तो उसने मेहनत की थी, उसे ये मिलना चाहिए था ना। नो दैट की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि वो कभी गलतियां नहीं करती है। तो जो चीज़ आपकी है, जो चीज़ आप तक आई है, यू डिजर्व इट, इसीलिए आपको मिली है। ओके, तो नेक्स्ट आई एम फीलिंग कि मे बी आप लोग, जो लोग रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप लोग कहीं पे ट्रिप पे जाओ अपने पार्टनर के साथ, या फिर डेट पे जाओ, या फिर कहीं पे घूमने जाओ, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत लाइट फील होगा। कुछ लोग का ट्रिप आ रहा है, सीरियसली कुछ लोग का या तो फॉरेन ट्रिप आ रहा है या फिर मे बी किसी और स्टेट में ट्रिप आ रहा है। ठीक है, भले ही छोटा ही ट्रिप क्यों ना हो, भले ही एक दिन का ही ट्रिप क्यों ना हो, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू गो समवेयर। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आई एम फीलिंग कि आपको इस महीने ना थोड़ा सा बात करना चाहिए, कम्युनिकेट ज़्यादा करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। मुझे ना कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी जीभ हिचक रही है, विच मीन्स आई एम फीलिंग कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर, आप दोनों में से किसी एक को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, या तो आप लोग चीज़ें अंदर रख लेते हो, या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन होता है जिस वजह से चीज़ें बिगड़नी होनी नहीं है लेकिन फिर भी बिगड़ जाती है। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस महीने खुल के कम्युनिकेट करो, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने जो भी चीज़ें हैं दिल की, वो चीज़ें खुल के अपने पार्टनर से बोलो। एंड अगर वो नहीं बोल पाते हैं तो उनको दिलासा दो कि यू आर देयर फॉर देम। तो दिल से चीज़ें बोला करें, अपने दिल की बातें शेयर किया करें, यू आर देयर फॉर देम। ठीक है, तो ये चीज़ उन्हें फील कराना। ओके, आई फीलिंग कि ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा। यार इससे ज़्यादा क्या बोलूँ कि इस महीने आई एम नॉट फीलिंग कि आपके साथ कोई भी खराब चीज़ होगा, आई एम नॉट फीलिंग कि आपके साथ कुछ भी अनफॉर्चुनेट होगा। आई एम फीलिंग कि लक आपके साथ रहेगा। आई एम फीलिंग कि आप जिस तरफ अपने लाइफ को ले जाना चाहते हो उस तरफ आप जाओगे, फेवरेबल चीज़ें आपके साथ होंगी, अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, मे बी पैसा भी अट्रैक्ट करो, गिफ्ट्स भी अट्रैक्ट करो। ओके, ऑल इन ऑल इट विल बी अ वेरी लाइट एंड फॉर्चुनेट मंथ फॉर यू। इससे ज़्यादा और कुछ मैसेजेस आ ही नहीं रही आपके लिए, कुछ नेगेटिव है ही नहीं कि मैं बोल पाऊँ या फिर चैनल कर पाऊँ या फिर आपको आगाह कर पाऊँ कि ये चीज़ें खराब होंगी तो संभल के रहना। वैसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छा मंथ रहेगा आपके लिए। ओके, बहुत अच्छा रहेगा। बस हाँ, घूमने का बहुत कुछ आ रहा है, तो अगर मौका मिले घूमने का तो प्लीज़ घूमने जाना। अगर किसी के साथ में हो तो सोलो ट्रिप पे ही निकल जाना। नो दैट कि यू विल फील रियली गुड अबाउट इट, रियली गुड। ओके, कुछ लोगों का मूवीज़ भी आ रहा है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच सम मूवीज़ अगर आपको मन करे तो। कुछ लोगों का कोई टेम्पल विजिट भी मुझे फील हो रहा है, या फिर कोई होली प्लेस विजिट। अगर आप कोई होली प्लेस विजिट करना चाहो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। यू विल गेट रियली गुड थिंग्स इन देयर, रियली गुड वाइब्स, जिससे आपकी लाइफ और बेटर होगी। ओके, जो लोग सिंगल हो ना, आई एम फीलिंग कि इस महीने यू विल फील ग्रेटफुल कि आप सिंगल हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस, बट मे बी आप आसपास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखोगे या फिर कोई चीज़ आपको रियलाइज होगा कि तब आपको ग्रेटफुल फील होगा कि हाँ यार, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं सिंगल हूँ। क्योंकि एक नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर एक कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप में रहने से लाख गुना बेहतर है कि मैं अकेले रहूँ, पहले खुद को स्टेबलाइज करूँ, इमोशनली, मेंटली खुद को खड़ा करूँ, स्टेबलाइज करूँ, उसके बाद ही किसी और को अपने लाइफ में लेके आऊँ। ठीक है, तो इस चीज़ का डीप रियलाइजेशन आपको होगा जो लोग सिंगल हो। आई एम रियली फीलिंग यू विल रियलाइज दिस। एंड उस चीज़ पे जैसे ही आप ग्रेटफुल फील करोगे ना, आप खुद पे और काम करने लगोगे, खुद के सेल्फ ग्रोथ पे आप काम करने लगोगे। एंड उसके बाद आप देखोगे कि ईजिली आप एक ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि काफ़ी हाई वाइब्रेशनल है, बिकॉज यू विल बिकम समवन हु इज़ वेरी हाई वाइब्रेशनल। ठीक है, तो सही चीज़ सही टाइम पे होगी आपके साथ।
सेल्फ लव की चीज़ें करना इस महीने, वो चीज़ें करना जिससे करके सच में दिल को खुशी मिलती है। ओके, भले ही वो नेटफ्लिक्स देखना क्यों ना हो, भले वो आइसक्रीम खाना क्यों ना हो, जस्ट गिव योर सेल्फ द लव दैट यू डिजर्व, गिव योर सेल्फ द लव दैट यू डिजर्व। वही एडवाइस आपके लिए आ रहा है। ओके वही यार, और कुछ शफल करने का है ही नहीं, सेम मैसेजेस आ रही है। अमेजिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने बोला था ना लक आपके साइड रहेगा। ओके एंड लास्टली आई एम फीलिंग कि इस महीने ना आप अगर किसी लॉन्ग टर्म चीज़ में इन्वेस्ट करो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मे बी गोल्ड बाय करना। ओके, आई एम नॉट गिविंग एनी फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज़ कीप इट इन माइंड। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही हूँ, बट व्हाट आई एम फीलिंग की एनर्जीज ऐसी है कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म चीज़ में इन्वेस्ट करो, भले वो पढ़ाई का ही क्यों ना हो, भले वो पर्सनल क्यों ना हो, लाइक गोल्ड पे हुआ, या फिर पढ़ाई का लाइक कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे हम लोग लाइक MBBS में मैरो के कोर्सेज होते हैं, वो सब पढ़ते हैं, तो पैकेज का प्राइस तो लगता है लेकिन इट्स वर्थ इट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वर्थ इट है उस पर अगर इन्वेस्ट करो तो बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको मिलेंगी। अगर लाइक कोई अच्छा ट्यूशन में भी आप इन्वेस्ट करना चाहो तो इट विल बी रियली गुड। हाँ, उस ट्यूशन, वो टीचर या फिर वो कोचिंग पैसा तो लेता है, लेकिन हाँ इट विल बी वर्थ इट। आपको जो नॉलेज एक्सचेंज में मिलेगा इट विल बी वर्थ इट। अच्छे कपड़े पहनना इस महीने, ओके, बिकॉज दैट विल हेल्प यू फील इवन मोर गुड। इस महीने में आपकी एनर्जी इतनी हाई रहेगी ना दोस्तों कि यू विल अट्रैक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ओके, अ लॉट मेनी पीपल जिनको आप पे कल तक क्रशेस नहीं थी, सडनली इन द मंथ ऑफ जून दे विल स्टार्ट हैविंग क्रश ऑन यू। आई एम फीलिंग कि लोगों का अटेंशन आप पे रहेगा, लोगों की नजरें आप पे रहेंगी, लोगों के अच्छे वाइब्स, मतलब नजरें मीन्स नॉट इन अ बैड सेंस, कि लोग आपको देखेंगे, दे विल फील एडमायर्ड बाय यू। कुछ लोग इवन शाई फील करेंगे आपको देख के, शर्माएंगे वो आपको देख के। तो आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल एंड हाई एंड वाइब्रेंट रहेगी कि पीपल विल नोटिस यू अ लॉट एंड दे विल एडमायर यू अ लॉट एंड दे विल लाइक यू अ लॉट, दे विल हैव क्रश ऑन यू। ठीक है, नो मैटर आप लोगों के टाइप के हो कि नहीं, पीपल विल डेवलप क्रश ऑन यू। आपकी एनर्जी फिनोमिनल रहेगी। एंड कुछ लोगों का तो लिटरल रीबर्थ मुझे फील हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कि आप इस महीने अपने पुराने फॉर्म को छोड़ दोगे एंड यू विल मेक सो मच चेंजेस इन योर फिजिकल फॉर्म एज वेल एज इन योर एनर्जी, कि आपका बोल सकते हैं कि रीबर्थ होगा। लाइक कैटरपिलर से आप तितली बनोगे, ऐसा काइंड ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन एनर्जी होगा। यू विल बिकम सो ब्यूटिफुल एनर्जेटिकली एज वेल एज फिजिकल फॉर्म भी आपका चेंज होगा। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू दिस मंथ। ठीक है, तो खुद पे भी काम करो। इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, खुद पे भी काम करो। ठीक है, एंड नो दैट कि ये मंथ बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग एंड हैप्पी एंड बैलेंस्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहेगा। सो क्लेम ऑल दीज एनर्जीज, क्योंकि ये महीना आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा, इट विल बी रियली गुड। ठीक है, बस नेगेटिव लोगों से थोड़ा बच के रहना, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आसपास कुछ नेगेटिव लोग हैं जो कि आपसे जेलस है। तो कोई अगर आपको कुछ नेगेटिव बात बोले, प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर देम, बिकॉज जब हम ग्लो करते हैं ना तो ऑब्वियसली मॉथ्स भी आते हैं, फ्लाइज भी आती हैं। ठीक है, तो बिकॉज योर एनर्जी विल बी वाइब्रेंट, तो हो सकता है कि एक दो नेगेटिव लोगों को भी आप अट्रैक्ट करो। वैसे लोगों से दूर रहना है, उलझना नहीं है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई एम फीलिंग कि आपका जून का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। एंड यस, रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।